नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हम लोग हमेशा जीवन में छोटी मोटी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। बात यह नहीं है कि आप क्या करते हैं। जीवन के विषय वस्तु के बदलने से जीवन नहीं बदलता है। जीवन तब बदलता है जब आप अपने जीवन का संदर्भ बदलते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप काम कैसे करते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए। चूंकि आप कुछ खास उत्तर चाहते हैं तो मुझे अपनी बात को थोड़ा इस तरह से रखने दीजिए। अगर आप कल सुबह उठे तो आप इसे मजाक न समझें, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कल सुबह नहीं उठेंगे। उसके बाद आप उन 4, 5 या 10 लोगों को देखिए जो आपके लिए खास हैं कि वे सब जिंदा है या नहीं। अब आप एक बार और खुलकर मुस्कुराइए। कल सुबह शेयर बाजार 600 अंक उछले या फिर आप जिंदा रहें, दोनों में से आपके लिए बड़ी बात कौन सी है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम जीवित हैं। तो आपको यह जरूर देखना चाहिए कि आप जिंदा हैं या नहीं। जिंदा होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप इधर उधर घूम रहे हैं या मशीनी तरीके से काम कर रहे हैं। आप सच्चे अर्थों में जीवित बनिए। आप सुबह चाहे जब भी जागते हैं, आप हर एक घंटे पर देखिए कि आप जिंदा हैं या नहीं। आप इस बात को समझें कि आप नश्वर हैं। अगर आप एक वेश्या ने कोठे से पान की पीक थूकी जो एक महात्मा जी के ऊपर गिरी। महात्मा जी मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। वेश्या को अपमान समझ गुस्सा आया तो उसने अपने यार को बताया, तो उसके यार ने डंडा उठाया और महात्मा जी के सर पर मारा। सर से खून निकल रहा था, तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले और पेड़ के नीचे बैठ गए। वेश्या का यार जब कोठे की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो सबसे ऊपर की सीढ़ी से उसका पैर फिसला तो वो नीचे आ गिरा और बहुत ज्यादा चोट लगी। वेश्या समझ गई और महात्मा जी के पास जाकर पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने ही उसको भेजा था। महात्मा जी ने कहा, बेटी, इस सारे झगड़े में तू और मैं कहां से आ गए? ये यार यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार से तुम्हारी बेइज्जती नहीं देखी गई और मेरा यार जो वो सद्गुरु है उससे मेरी तकलीफ नहीं देखी गई। तुम्हारा यार तुम्हारे पास कभी कभी आता है, लेकिन मेरा यार वो सद्गुरु हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। इसलिए तुम भी उसी की शरण लो जो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहे, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। इस समय माता पिता अपने बच्चों को लेकर एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं और वे बच्चों के बिना अकेले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति 3 बार बनती है। पहली बार तो तब जब बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए माता पिता से दूर जाएं। इस समय माता पिता उत्साहित रहते हैं क्योंकि सुनहरा भविष्य सामने है, लेकिन अकेलापन अपना काम कर रहा होता है। दूसरी स्थिति तब बनती है जब बच्चे अपनी नौकरी व्यवसाय के कारण माता पिता से दूर जाते हैं। यह अकेलापन थोड़ा अधिक भारी हो जाता है क्योंकि इसमें उनके लौटकर आने की संभावना कम रहती है। या तो माता पिता को उनके पास जाना है या फिर ऐसे ही अकेले रहना है। तीसरी स्थिति तब बनती है जब मतभेद के कारण बच्चे अलग हो जाएं। सभी माता पिता लालन पालन के दौरान बच्चों को आत्मनिर्भर होने की ट्रेनिंग देते हैं। इस समय माता पिता को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लालन पालन के समय बच्चों को मस्तिष्क और हृदय का अंतर बताते रहें। पढ़े लिखे आदमी को यह कला आना चाहिए कि वो बाहर की दुनिया में मस्तिष्क का उपयोग करे और भीतर आते ही हृदय पर टिक जाए। दुनियादारी में डूबकर हम मस्तिष्क का इतना उपयोग करने लगते हैं कि भूल ही जाते हैं कि घर परिवार के रिश्ते हृदय से चलते हैं। जीवन हृदय शून्य होता जाता है और उसका परिणाम माता पिता अपने अकेलेपन से चुकाते हैं। बच्चों को अयस्त किया जाए कि घर आने पर हृदय प्रधान जीवन हो। पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। एक, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना पढ़े। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि नींद आने लगती है। 2, पढ़ते समय टेलीविजन न चलाए और रेडियो या गाने भी बंद रखे। 3, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑन ऑफ कर दे या साइलेंट मोड में रखे। 4, पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाइए, इससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेंगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएंगे। 15, कोई भी पाठ्य कम से 3 बार जरूर पढ़े। 6, रटने की प्रवृत्ति से बचे, जो भी पढ़े उस पर विचार मंथन जरूर करें। 7, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। 8, पढ़े हुए पाठ्य पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें।
ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक होता है। 9. पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट ले और उन्हें अच्छे से तैयार करें। या 10. संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज्यादा भोजन से नींद और आलस्य आता है, जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता है और थकावट, सिर दर्द आदि समस्याएं होती हैं। 11. चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ रेखाचित्रों आदि की मदद से पढ़े, ये अधिक समय तक याद रहते हैं। 12. पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आदमी अकेला है, बहुत अकेला है। इस अकेलेपन के साथ 2 ही उपाय हैं, या तो तुम संसार बना लो या तुम सन्यास बना लो। संसार बनाने का अर्थ है संबंध बनाओ, अकेलापन भूल जाए, और सन्यास बनाने का अर्थ है इस अकेलेपन को स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है। इससे भागो मत, बचो मत, राजी हो जाओ, अंगीकार कर लो, यह तुम्हारा स्वभाव है। जन्मों जन्मों यही तुमने चेष्टा की है और हारे हार के सिवाय हाथ में कुछ भर न लगा। सन्यास का अर्थ है जो अपने अकेलेपन से राजी हो गया, अब न सीटी बजाता है, न गीत गाता है, न संबंध बनाता है, अपने से मग्न है। और एक बड़े मजे की घटना है, जितना तुम अपने से भागोगे उतना ही और भागना पड़ेगा, उतना ही एकांत भयभीत करेगा। जितने तुम अपने से राजी हो जाओगे उतना ही धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिसे तुमने अकेलापन समझा था वह अकेलापन नहीं है, एकांत है। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलेपन का अर्थ है कि दूसरे की याद आती है, एकांत का अर्थ है अपना होना काफी है। अकेलेपन में पीड़ा है, एकांत में आनंद है। नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान न दें, माफ करके जीवन की ओर दोबारा लौटें। आपको खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर न तो ध्यान देने की जरूरत है और न ही उस व्यक्ति को पसंद करने की, केवल उसको माफ कर देना है, जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। इस लिहाज से माफ करना भी दरअसल स्वार्थ ही है। इसका वास्ता आपके अपने मानसिक संतुलन और मन की शांति से होता है। खुद के बारे में ऊंची सोच दिलाएगी सम्मान। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे या खुद का आदर करेंगे तो दूसरों की सोच आपके बारे में बदलेगी। आपके कारोबार और भविष्य में भी आपका खुद के बारे में आकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे ताल्लुक रखते हैं या नहीं। सफलता के लिए पहले कीमत चुकानी होगी। आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पूरी कीमत चुकानी होगी, मतलब मेहनत करनी होगी। सफलता किसी रेस में जाने की तरह नहीं है कि खाने का आनंद लेने के बाद बिल चुका सकते हैं। सफलता के लिए हर बार पहले पूरी कीमत चुकानी होती है। आज आप जिस जिंदगी का आनंद ले रहे हैं वह भी आपके द्वारा अब तक चुकाई कीमत का ही फल है। छोटी पूंजी से भी बड़ी राशि बना सकते हैं। आप मेहनत और बचत के जरिए रुपए एकत्रित करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में और ज्यादा कमाने और ज्यादा बचाने के मौके लाएगी। पैसा ही पैसे को खींचता है। बचत करके अपनी पूंजी बढ़ाने की आपकी क्षमता बताएगी कि आप में कितनी काबिलियत है। छोटी पूंजी भी जमा करेंगे तो बड़ी राशि के लिए मौकों को खुला निमंत्रण देंगे। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम यह नहीं जानते कि प्रभु से ऐसी क्या चीज मांगनी चाहिए जो हमारे लिए सही है। हम अपनी इच्छाओं, जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार प्रभु से मांग करते हैं, लेकिन क्या यह सही है? इस बात को समझें। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है। इसलिए बेहतर तो यह है कि जब हम प्रार्थना करें तो नम्र रहें, क्योंकि यह प्रार्थना का प्रथम मनोभाव है। नम्रता के भाव में प्रार्थना करें, जिससे हमारे शब्द सही में प्रार्थना बने, न कि व्यर्थ की बात जिसे ईश्वर अस्वीकार करते हैं। यह कहना सरल है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। लोग यह बात तो सहजता से कह देते हैं कि ईश्वर उनके साथ हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या ईश्वर के साथ हैं। प्रार्थना में ईश्वर हमें बदलते हैं, हम ईश्वर के विचारों को नहीं बदलते। प्रार्थना करने जाते समय कहें कि प्रभु मेरे हृदय को परिवर्तित कर, जिससे मैं जो उचित है उसकी कामना कर सकूं। जो मेरे हित में है मुझे वही प्रदान कर। यही हमारे लिए नम्रता है। हम बुरा महसूस करने से बचने की कोशिश करते हैं। समय समय पर हमें किसी न किसी बात पर बुरा लगता है। जो कुछ हो रहा है, कभी हमें उसका बुरा लगता है तो कभी हम ऐसी बात पर चिंतित होने लगते हैं जो हो भी सकती और नहीं भी। कुछ उदाहरण से समझिए। आपका कोई करीबी गंभीर रूप से बीमार है
और उसकी मृत्यु हो सकती है। आपके पास कोई नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, या दोनों नहीं है। आप किसी ऐसी घटना से डरते हैं जो हो सकती है, कुछ ऐसा जिसकी आपको उम्मीद थी लेकिन वह अब तक हुआ नहीं है। कुछ ऐसा हो गया है जो आप नहीं चाहते थे। जब हमें बुरा लगता है तो हम में से कई लोग इससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं, जैसे हम अपनी भावना को दबाते हैं और किसी सकारात्मक बात ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह उपाय आमतौर पर करने की कोशिश करते हैं। ये उपाय के हर मनुष्य का जीवन ही दुख है। क्यों एक बार भगवान बुद्ध से किसी भिक्षु ने पूछा, भगवान ईश्वर है या नहीं है? बुद्ध ने इसका सीधा उत्तर न देकर प्रश्नकर्ता भिक्षु से कहा, मनुष्य की समस्या ईश्वर के होने या न होने की नहीं है। मनुष्य की मुख्य समस्या है उसके जीवन में आने वाले दुखों की। भगवान बुद्ध ने अपने कथन को बताते हुए तब कहा कि तुम स्वयं देखो, जन्म दुख है, जीवन दुखों का समूह है। जिसे वृद्धावस्था कहते हैं वह दुख है और मरण दुख है। इस रूप में मनुष्य का जन्म, वृद्धावस्था और मरण सभी दुख स्वरूप ही हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य मिलत, यह उसके जीवन का दुख है। जिसे वह कभी नहीं चाहता वह उसे अवश्य मिलता है, यह इसका दुख है। अपने परम प्रिय का वियोग इसके जीवन का दुख है, और जो अप्रिय है उसका संयोग इसके जीवन का परम दुख है। उस प्रश्नकर्ता भिक्षु को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि भिक्षु, अधिक विस्तार में न जाकर तुम संक्षेप में इतना ही जानो कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये सभी के सभी दुख स्वरूप ही हैं। रूप यानी जो संसार में दिख रहा है, यह रूप है और दुखात्मक है। वेदना यानी अनुभूति, दुख की अनुभूति दुखात्मक है। कई बार जीवन में आरंभ से अंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह देश, काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैसे तो जितना महत्व आरंभ का है उतना ही अंत का है। अब जीवन को ही ले, जन्म पर हमारा वश नहीं है, इसलिए अंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन के अंत में हम यह नहीं कह सकेंगे। आरंभ से अंत महत्वपूर्ण है, इसकी एक सुंदर घटना गणेश प्रतिमा का विसर्जन है। गणेश जी ऐसे देवता हैं जिन्होंने कहा है, मेरा आरंभ भी उत्सव है और अंत भी उत्सव। शुरुआत की धूमधाम और समापन के उत्साह में कोई कमी न रहे, लेकिन हमारी जरा सी लापरवाही, प्रदर्शन के अति आग्रह ने अंत की सूरत बिगाड़ दी है। हम गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हुए कहते हैं, अगले वर्ष जरूर फिर आइएगा, और गणेश जी हमसे कह रहे हैं, अगले वर्ष तब आऊंगा जब इस वर्ष विदा करते समय आने लायक रखोगे। यह मांग गणेश जी की भी है, मेरे विसर्जन को दिव्य और स्थायी बनाओ। मैंने जीवन भर शुभ का निर्माण किया है, और जल को दूषित करके मेरे ही नाम पर अशुद्ध न किया जाए। मैं विवेक का देवता हूं, और विवेक हमेशा यह घोषणा करता है कि देश, काल, परिस्थिति में साधनों का सदुपयोग करना। गणेश जी इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे यदि उन्हें घर के जल में विसर्जित करके उनके पंचतत्व के एक रूप को अपने ही घर की कोठरी में पुनः आने के लिए आमंत्रित करें। वे फिर आएंगे और अपने साथ ढेर सारा खुशियां लाएंगे। एक दिन गौतम बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। यह देखकर उनके एक शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमन करने से कुछ अनहोनी हो गई? बुद्ध का प्रश्न सुनते ही शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर खुशी दिखा सकता है। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। वृक्ष भले ही बोल न पाता हो, लेकिन जैसे हर एक व्यक्ति के शरीर की अपनी एक भाषा होती है, उसी तरह से प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूम कर प्रसन्नता और उदारता दोनों व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता दी, धूप से मुझे बचाया। इसके प्रति उदासीनता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। सभी को प्रकृति के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें सुंदर और स्वस्थ जीवन देती है। फिर शिष्य को पेड़ की ओर देखने का इशारा करके बुद्ध बोले, तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरे धन्यवाद को कितनी खूबसूरती से लिया है, और जवाब में मुझे झूम कर बता रहा है
कि आगे भी वह सभी की यूं ही सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं और फूल मन को एक अद्भुत शांति दे रहे थे। न देखकर शिष्य खुद ही वृक्ष के सम्मान में झुक गया। श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है। आदमी के अंदर विश्वास की भावना यदि मजबूत है तो वह अपने भीतर श्रद्धा को अटूट बंधन में बांध सकता है। अविश्वास की धार इस बंधन को बिना कुछ सोचे काटने में देर नहीं लगाती। श्रद्धा के जरिए आदमी सकारात्मक सोच रखकर प्रगति की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कर्म विश्वास उसे आगे बढ़ाने को प्रेरित करता है। मन के भीतर झिझक और डर का भाव अविश्वास की जननी है, इससे जाता है जिसमें से वह निकल नहीं सकता। वक्त अब बदल गया है, आदमी की दूरियां अब नजदीकियों में बदल गई हैं। तत्काल निर्णय लेने का वक्त आ गया है और जो वक्त की रफ्तार को समझ गए वे आगे बढ़ने में अपनी गति पकड़ लेते हैं। मुट्ठी में सिमटी दुनिया को विश्वास की डोर ही बांध कर रख सकती है। हम सीधे किसी को आदेश देने की बजाय अगर सुझाव दें तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या घर के लोगों से काम लेना ज्यादा आसान रहेगा और वातावरण भी सही बना रहेगा। ऐसा मत करो या यह मत करो या ऐसा मत करो कि बजाय कहना चाहिए। आप इस पर विचार कर सकते हैं या आपको लगता है कि यह काम करेगा। इससे लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। इससे लोगों को अपना काम करने की छूट मिलेगी ताकि वे अपनी गलतियों से खुद सीख सकें। सख्त आदेश के कारण उसमें कोद कई बार लंबे समय तक बना रहता है, चाहे वह आदेश किसी स्पष्ट रूप से गलत चीज को ठीक करने के लिए ही दिया गया हो। जैसे एक स्कूल के विद्यार्थी ने गलत जगह अपनी मोटरसाइकिल पार्क कर दी थी, जिसकी वजह से आने जाने में असुविधा हो रही थी। जैसे ही शिक्षक क्लास में तेजी से आया और उसने डांटते हुए पूछा, किसकी मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी है? जब वह लड़का खड़ा हुआ तो शिक्षक ने चिल्लाकर कहा, उस मोटरसाइकिल को तत्काल वहां से हटाओ, नहीं तो मैं उसे बाहर फेंकवा दूंगा। गलती विद्यार्थी की थी, परंतु उस दिन के बाद से न केवल वह विद्यार्थी बल्कि क्लास के अन्य विद्यार्थी भी उस शिक्षक से चिढ़ने लगे और उसे परेशान करने लगे। शिक्षक दोस्ताना तरीके से भी पूछ सकता था कि रास्ते में खड़ी मोटरसाइकिल किसकी है। अगर उसे वहां से हटा लिया जाए तो दूसरे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ये सुनकर विद्यार्थी खुशी खुशी मोटरसाइकिल हटा लेता और उसके सहपाठी शिक्षक को परेशान भी नहीं करते। भीतरी बात, गहरी बात, कड़वी बात को शहद में लपेटकर कहे, शिक्षा पढ़ने लिखने, परीक्षाएं पास करने, नौकरी दिलाने में मदद करने से कहीं अधिक व्यापक है। चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा रोजगार पाने तथा अधिक से अधिक ऊपर उठने के लिए प्रयत्न कर रहा है। क्या संघर्ष ही हमारा जीवन है? मरने का भय, जीने का भय, धारणाओं का भय, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इसका भय, न जाने हम किस ओर जा रहे हैं। शिक्षा का अर्थ यही है कि वह इन सभी समस्याओं का सामना करने में आपको काबिल बनाए, न कि मात्र कुछ परीक्षाएं पास कर लेना। सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को इस जीवन का सामना करने में मदद करे ताकि वह जीवन को समझ सके, उससे हार न मान ले, वह उसके बोझ से दब न जाए। एक मनुष्य होने के नाते आप आगे बढ़कर कुछ नया करने में सक्षम हो सके और केवल गलत ढंग से ही विचार करते न रह जाएं। यही वास्तविक शिक्षा है। आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश के लिए शिक्षा का अर्थ यह सीखना है कि हम क्या सोचें। आपका समाज, आपके माता पिता, आपका पड़ोसी, आपकी किताब, आपके शिक्षक, ये सभी आपको बताते हैं कि आपको क्या सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए वाली यांत्रिक प्रणाली को हम शिक्षा कहते हैं, किंतु यदि आप यह जानते हैं कि कैसे सोचना चाहिए, न कि क्या सोचना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम विद्यालय में होते हैं तो इन चीजों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। शिक्षक केवल यही सिखाते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और फिर 5 या 10 वर्षों के बाद आपको उस जीवन में धकेल दिया जाता है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है। इन सब चीजों के बारे में आपको किसी ने कुछ नहीं बताया है, या बताया भी है तो किसी दिशा में धकेलने के लिए, परंतु वे यह नहीं सिखाते, न इस बारे में सहयोग करते हैं कि इन समस्याओं को कैसे सोचा समझा जाए। यही तो शिक्षा है। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। हर व्यक्ति के हिस्से में कुछ लोग जरूर होते हैं जिनका काम टांग खिंचाई करना, खिल्ली उड़ाना,
हमें पीछे खींचना या फिर नुकसान पहुंचाना होता है। पर दुनिया यहीं तक नहीं होती। इससे साथ साथ एक दुनिया वह भी है जो हम बनाते चलते हैं। हर बार जब किसी चोट के बाद हम खड़ीठे होते हैं तो वह दुनिया बड़ी हो जाती है। दुनिया हर किसी को तोड़ती है। उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो घाव वाली जगह से और भी मजबूत हो जाते हैं। खुद पर भरोसा न हो तो एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। अपनी काबिलियत पर ही विश्वास न हो तो न हम खुद के लिए ही कुछ कर पाते हैं और न दूसरों के लिए। अनुभव हासिल करने के लिए तैयार करता है। उसके भरोसे ही हम लोगों और जीवन में मिलने वाले मौकों से जुड़ पाते हैं। इसलिए कुछ लोग हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के कर्जदार होते हैं जिन्होंने कभी भी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे ऊपर किए जाने वाले कामों का बोझ बढ़ता जाता है। मेरी सलाह है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर न छोड़ें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। किसी चीज की हमें लालसा है, वह सुख है, ऐसा कि हम उसे प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि यही हमें सुखी बनाएगा, पर क्या हम सच्चे सौभाग्य के मायने को जानने के लिए जागरूक हैं? भगवान श्री कृष्ण ने सुखी रहने की मायावी अवधारणा से सभी को सम्मोहित किया, जिसके अनुसार हम आनंद को बहुत सारे बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। हम अपनी सारी शक्ति को की संतुष्टि में लगा देते हैं, जबकि का सौभाग्य केवल अस्थाई बहुत सारे काकरह इस प्रकारता है और दुखों शांत मस्तिष्क से होता इंद्रियों के चक्र के साथ रहता है। सच्चा रस निकलता है जो किसी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं करता है और हर स्थिति में अचल रहता है। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटली दी। कहा, एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरी को कंधे के पीछे पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा। हाँ, भगवान ने उसे यह भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नजर रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया। यह आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थीं और पीछे वाली में दुनिया की। यह अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। एक एक कमी अपनी दूर करता जा रहा था। पीछे वाली पोटली को इसने नजरअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के बाद दोनों पोटलियां अदल बदल हो गईं। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार है, सरकार निक्कमी है, आदि आदि। अब वह सब में कमियां ढूंढने लगा खुद के अलावा। परिणाम ये हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लग गया। ये चक्कर में पड़ गया कि ये हुआ क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर अपनी कमियों पर थी तू तरक्की कर रहा था, जैसे तूने दूसरों में कमियां निकालने शुरू कर दिए। यहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। हकीकत भी यही है कि हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार ले, इसी में हमारा कल्याण है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम यही सोचते हैं कि सबको ठीक करके छोड़ूंगा, जबकि खुद को ठीक नहीं करते। मनुष्य को शरीर इसलिए मिला है कि वह अपने समय तथा जीवन को सफल बना सके। मनुष्य को अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिसके लिए उसे मनुष्य शरीर मिला है। अगर हम अपने जीवन में सचेत होकर चलें कि यह जो जीवन मुझे मिला है, यदि इसमें मैं एक एक कदम सोच समझकर आगे रखूं, तो आने वाले जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियां और बहुत सी समस्याएं होते हुए भी मुझे आनंद ही मिलेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा के पास बाहर देश से कुछ लोग आए और कहा कि हमें अपने राज्य में जगह दीजिए जहां हम अपना घर बना सके। तो राजा ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो उन्होंने 2 गिलास में दूध मंगवाया, एक बड़े गिलास में और एक छोटे गिलास में। उन्होंने छोटे गिलास का दूध उस बड़े गिलास में डाला। बड़े गिलास में पहले से ही दूध भरा हुआ था तो दूध गिरने लगा। तो राजा ने कहा कि यह हालत है, हमारे यहाँ पहले से ही जगह नहीं है और अगर आप लोग आ गए तो हम आपको कहाँ जगह देंगे, इसलिए यहाँ से चले जाएं। उनमें से एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ। उसने राजा से कहा
कि 1 गिलास दूध और चीनी मंगवाइए। उसने चीनी ली और उस दूध के गिलास में डाली और चीनी घोल दी। वह राजा से बोला, हम ऐसे हैं, हम आपके राज्य में चीनी की तरह घुल जाएंगे और राज्य में मिठास बढ़ाएंगे। राजा को उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात समझ में आ गई और उन्होंने उन लोगों को वहां रहने की अनुमति प्रदान कर दी। परिवार में भी कभी कभी आपस में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है, तो क्या घर के सभी सदस्य चीनी नहीं बन सकते ताकि वह घर के माहौल में सबके लिए मिठास ला सके? कड़वेपन के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, परंतु बेहतर यही होगा कि हम यह समय मिठास से, आनंद से और समझ से बिताएं। यही जीवन की सच्चाई है। अगर आपको जीवन में कोई गुरु ना मिले तो प्रकृति से, जानवरों से भी बहुत कुछ सीखा समझा जा सकता है। जैसे सूर्य की किरणें गंदे कीचड़ से भरे तालाब में भी पहुंचती हैं, सड़ी हुई नालियों में भी, उस खारे समुद्र में भी जिसका पानी जहर की तरह कड़वा है। हर जगह से वह मीठे पानी को ले लेता है, बुराई को, गंदगी को और कड़वाहट को छोड़ देता है। ऐ इंसान, तू भी ऐसा सद्गुण ले ले हर जगह से। अवगुण को छोड़ दे, गंदगी पर और कुड्ढे करकट पर। भिनभिनाने वाली मक्खी न बन, शहद की मक्खी बन। मिठास ले हर जगह से, सुगंध ले, अच्छाई ले। परंतु सूर्य हर जगह से मीठे पानी को लेकर करता क्या है? क्या स्वयं पी जाता है? नहीं, इस मीठे पानी को वह भाप और बादल बनाकर जमीन को वापस देता है, ताकि कुएं, तालाब भर जाएं, नदियां भर जाएं, पहाड़ों की चोटियों पर दूध की तरह सफेद बर्फ जाग उठे, खेत लहला उठे। इंसान और पशुओं को पीने का पानी मिल जाए, जो उनके जीवन का आधार है। ऐ इंसान, तू भी ऐसा ही कर। गुण है तेरे अंदर, खूबी, शक्ति है, धन है, तेरे पास ज्ञान है, विज्ञान है। तू भी इससे दूसरों का भला कर। सूर्य प्रकाश देता है, कभी अंधेरा नहीं देता, ताकि लोग वास्तविकता को देखें, सच्चाई को देख सकें, ठीक रास्ते पर चलें, भूलें और भटके नहीं। ऐ इंसान, तू भी ऐसा कर। दूसरों को प्रकाश दे, उनके लिए अंधेरा पैदा मत कर। उन्हें वास्तविकता और सच्चाई की ओर ले जाने का रास्ता दिखा। उन्हें झूठ, पाप और अज्ञान की तरफ ले जाने जा यत्न मत कर। नम्रता वह गुण है जो हमें आध्यात्मिक तौर पर विकसित करता है। इसका स्पष्ट अर्थ है दूसरों के प्रति कोमल व्यवहार रखना, उनकी समस्याओं और परेशानी को समझना। नम्रता वह तरीका है जिसके जरिए हम दूसरों के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। इस भाव के अंतर्गत हम स्वयं को न तो किसी से उच्च समझते हैं और न ही मन में ऐसा भाव ही लाते हैं कि हम किसी से बेहतर हैं। हमारे भीतर स्वतः ही समानता का गुण विद्यमान रहने लगता है। हम में हर किसी में ईश्वर की कल्पना करते हैं। हम अपने अहम, अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। मानव जीवन में समस्या केवल तभी उत्पन्न होती है जब वह स्वयं को अन्य लोगों की तुलना में भौतिक तौर पर ज्यादा अमीर, ऊंचा और शक्तिशाली की भूल करने लगता है। कई बार ऐसा संभव हो भी सकता है। जब हम गहराई में जाकर इस बात का एहसास करेंगे तो यही निष्कर्ष निकलकर आएगा कि हम सभी एक समान हैं। हम सभी एक हैं। हमारे में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझें, एक बाग में खिलने वाले हर फूल एक ही बगीचे का भाग है। कुछ फूल लाल हो सकते हैं, कुछ हरे, कुछ पीले, कुछ नारंगी, कुछ सफेद और कुछ दूसरे रंग के, कुछ बड्ढे, कुछ छोटे, परंतु अंततः सभी एक ही जगह की उपज हैं। उनमें जो भिन्नता दिख रही है वह केवल बाहरी तौर पर है। अंदरूनी तौर पर वे सभी एक समान हैं। इसी तरह हम सभी बाहरी तौर पर एक मानव होने के नाते हम सभी एक दूसरे की तरह भिन्न हैं, लेकिन हमारा शरीर कोई मायने नहीं रखता। ईश्वर के बिना हम सभी का महत्व नहीं है। नम्रता का अर्थ यही है कि हम सभी एक हैं, हम सभी समान हैं। हमें हर किसी से प्रेम पूर्वक, शिष्टता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब हम ध्यान के जरिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर ही वह रोशनी है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है। हम यह महसूस करेंगे कि वही रोशनी हमारे भीतर है, वही सृष्टि की संरचना की शुरुआत है। जिंदगी में अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशी कभी ना लिख सको तो यह कोशिश जरूर करना कि एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख मिटा सको। दुनिया में कोशिश तो हर इंसान की यही होनी चाहिए, मगर उम्मीद कम ही है कोई ऐसा जरूर सोचे। पर हम सब एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। दुनिया में कभी दुख कम नहीं होगा।
हाँ, बट जरूर जाएगा। क्यों? कि आज हर इंसान दूसरे इंसान को किसी ना किसी तरह से दुख दे रहा है, मगर वही इंसान भगवान से दुख कम करने की बात करता है। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है।